afternoon, everyone. Please say yes or no if you can hear me, and so that I can know whosoever is online. नमस्कार केदार जी. Good afternoon, Leena ji. Good afternoon, Pooja ji. Good afternoon, everyone. Once again, we welcome you all to our weekend session that we have every weekend. आज का हमारा टॉपिक है 5 elements to rejuvenate the health. That means वो 5 तत्व जो हमारी हेल्थ के लिए सब कुछ हैं. आज के सेशन में बहुत से लोग शायद बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे जो उन्होंने कभी नहीं सीखी. जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग नेचुरोपैथी के बारे में जानते हैं, उनके लिए भी बहुत सी नई चीज़ें होंगी. ये सेशन उसी सेशन का रिपीटेशन है जो लास्ट वीक दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ था. तो बहुत से लोगों ने ये रिपीटेडली हमें मैसेजेस किए कि वो गूगल मीट पर था तो वो अटेंड नहीं कर पाए. सो वी दे वांटेड अस टू रिपीट द सेशन, इसलिए हमने इसको अपने पेज पर रखा है. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. आई थिंक इट्स द गुड टाइम टू स्टार्ट. ओके. सबसे पहले देखिए, ये आज का सेशन इसलिए है, हम ड्यू टू कोविड वी ऑल आर एट होम, तो हम श्योर कि हमें अच्छे से समझ आ गया होगा कि बीमारी किसे कहते हैं. बीमारी जितनी खतरनाक बीमारी है, शायद उससे ज़्यादा खतरनाक उसका डर है. तो ये डर को बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है इस कोविड में, व्हेन दे आर एट होम. लेकिन अब तो आई एम इन टच विद लॉट ऑफ पीपल जिनका ये डर एक डिप्रेशन में चेंज हो गया है, या जो डर उनके मन में बैठ गया है कि हमें कोई बीमारी ना लग जाए. देखिए, बीमार आप लोग पहले भी थे. ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, ये बीमारियां आपको पहले भी आती थी. और कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जैसे थायराइड एंड ऑल, जिसमें अगर आप एलोपैथी डॉक्टर्स को फॉलो करते हो तो आप लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहते हो, लेकिन आपने पैनिक नहीं किया, यू एक्सेप्टेड देम. तो हमें ये समझना है कि बीमारी तो आएगी ही. जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी लाइफ है, कोई ना कोई बीमारी आएगी ही, किसी ना किसी फॉर्म में आएगी ही. लेकिन हमें उसका सोल्यूशन कैसे करना है, हमें उसे इंटेलिजेंटली फेस कैसे करना है. अब देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि हम बीमार होते क्यों हैं. बहुत सारे लोगों के अपना अपना तथ्य है कि हम बीमार क्यों होते हैं. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, हमारा 30-35 मिनट्स का सेशन रहेगा. उसके बाद 15 to 20 मिनट्स आई विल टेक योर क्वेश्चंस. जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में दुविधा है, आप वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं. तो हम एक एक करके आपके क्वेश्चंस लेंगे. देखिए, हम बात करते हैं बीमारी आती क्यों है. पहले समझिए कि बीमारी आएगी तो शरीर में, किसी ने भी कहा है, इनफैक्ट सबने ये कहा है कि पहला सुख निरोगी काया. यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम सबसे सुखी हैं. तो हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश. आज हम यही बात करेंगे कि ये 5 तत्व कैसे यही बीमारी का कारण है और कैसे यही बीमारी का निवारण है. तो अब ये देखिए, यदि कोई दीवार है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. कोई दीवार है जो ईंटों से बनी है. अगर उसमें कहीं भी कुछ होल हो जाए या कोई डैमेज हो जाए तो वो कैसे रिपेयर होती है? ईंटों से ही, राइट. ईंट, पत्थर, सीमेंट, सिर्फ उसी से वो रिपेयर हो सकती है. अगर आप उसमें लकड़ी लगा देंगे या आप उसमें कोई थैली लगा देंगे तो वो एक सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब एक ऑल्टरनेट. लेकिन वो एक बहुत ही टेम्परेरी सोल्यूशन होगा जिसको आपको बार बार चेंज और रिपीट करना पड़ेगा. तो 5 तत्वों का अर्थ यही है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है. तो रोग का कारण भी एक है. कोई भी रोग हमारे शरीर में है, कोई कान की बीमारी, हाथ की बीमारी, नाक की बीमारी, आँख की बीमारी, बालों की बीमारी. देखिए, आपको अगर आप एक पेज पर अपनी बॉडी के नंबर ऑफ ऑर्गन्स काउंट करेंगे ना, तो आपको कहीं 200, 200, 250 ऑर्गन्स आप लिख पाएंगे. और आपको ये साथ से समझ आएगा कि हर ऑर्गन के लिए आपने एक एक डॉक्टर को बिठा दिया है, विच इज दी एलोपैथी डॉक्टर.
लेकिन अगर हम बेसिक समझ लें तो हमें शायद एलोपैथी डॉक्टर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। एलोपैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट इज़ फॉर द इमीडिएट रिजल्ट्स एंड इट इज़ फॉर द अर्जेंसी, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूट फूट है बॉडी में, फ्रैक्चर है, आपका बोन रप्चर है, कोई पार्ट रिप्लेसमेंट है, देन एलोपैथी इज रिक्वायर्ड। लेकिन हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, हमें ये सीखना है। देखिए सबको डर लगता है, अगर किसी को इंजेक्शन लगता है, किसी को ड्रिप चढ़ती है, किसी का ऑपरेशन होता है, बहुत धक धक करता है मन, राइट? तो हम इस सिचुएशन तक ना पहुंचे। अब देखिए रोग का कारण एक, रोग का निवारण एक। कोई भी रोग हमारे शरीर में आएगा उसका सिर्फ एक ही कारण है, इन पांचों तत्वों का डिसबैलेंस। अगर इन पांचों तत्वों में इम्बैलेंस हो गया हमारी बॉडी में तो हम बीमार हो जाएंगे, और अगर इन पांचों तत्वों का बैलेंस हो गया तो हम बॉडी में, हमारी बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी। अब हम एक एक करके आज सारे तत्वों को पढ़ते हैं कि हर तत्व का एक एक करके क्या रोल है। देखिए जो जितना भी सब कुछ नेचर में है, सब कुछ इन पांच तत्वों से ही बना है। जो फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जितनी भी, वो भी हमारी 5 एलिमेंट से ही बनी है। 5 एलिमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल को अफेक्ट करते हैं, पांचों तत्व। इसलिए कहा जाता है मिट्टी पानी धूप हवा, सब रोगों की यही दवा। दैट इज द ओनली रीजन इट इज सेड। अब हमने कहा कि रोग का कारण एक, रोग का निवारण एक। इस बात को अपने घर में एक पेपर पर लिखकर कहीं चिपका दीजिए। जब भी आपको बीमारी आए तो आपको ये याद रखना है कि रोग का कारण सिर्फ एक है, मेरी बॉडी में इम्बैलेंस, और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे उसको बैलेंस कैसे करना है। तो हम एक एक करके सबसे पहला तत्व लेते हैं। पहला तत्व है मिट्टी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ एलिमेंट। देखिए मिट्टी को पांचों तत्वों का सार कहा गया है। हम जो भी कुछ खाते हैं, देखिए हम, हमारा जीवन किससे है? आहार से। आहार कैसे उगता है? मिट्टी में। तो मिट्टी ही आहार की जननी है, और आहार को हम खाते हैं तभी हमें जीवन मिलता है। और जब हम मर जाते हैं तो हमें जलाकर भी हम मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए मिट्टी को पांचों तत्वों का सार कहा गया है। किसी ने भी कहा था मिट्टी ओढ़ना मिट्टी बिछोना, मिट्टी दाना पानी है, मिट्टी ही तन बदन हमारा, ये सब ठीक कहानी है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी सेइंग है। इसको हम बहुत ही इंटेलिजेंटली देखें। देखिए जब हम छोटे थे, हम और आपकी एज के लोग, जब हम छोटे थे हम लोग बहुत खेला करते थे मिट्टी में। लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, गैलरी, बड़े सारे छोटे छोटे गेम्स हुआ करते थे, हम लोग सारा दिन खेला करते थे। लेकिन जो आज का समय है, आजकल के लिए माता पिता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया? उनके बच्चे। वो वो अपने बच्चों को ऐसे सजा के रखते हैं जैसे कपड़े सजा के रखते हैं। बच्चे को छींक भी आई तो क्यों आई। और स्पेशली लेडीज, मतलब मेरा स्पेशली लेडीज के लिए एक सजेशन है। जो लेडीज ये सोचती हैं उनके घर में मिट्टी की एक परत भी ना दिखे, मतलब वो अपने घर में, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स जो अपने घर में टेबल्स के ऊपर हाथ मार मार कर देखते हैं बार बार कि इस पर मिट्टी तो नहीं है। अब द लेडीज, उन दिनों उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सफाई के लिए झोंक दी है। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ये ना करें कि आपकी लाइफ इतनी आर्टिफिशियल हो जाए कि आप सारा दिन एयर कंडीशन में बैठे रहें और अपने शरीर को मिट्टी लगने भी ना दें। देखिए पहले जो बच्चे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में बहुत से एंटीजेंस होते हैं। जब आप मिट्टी में खेलते हैं तो सांस के थ्रू, मुंह के थ्रू, स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में मिट्टी जाती है। तो जब एंटीजेंस आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, आपकी बॉडी एक स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी बॉडी में, कि आपकी बॉडी बाहर के इन्फेक्शन से फाइट कर सके। और जो एंटीजेंस आपकी बॉडी में गए हैं वो आपकी बॉडी को फॉरेन मैटर नहीं लगते, वो आपकी बॉडी को लगते हैं कि मिट्टी का ही तत्व है। तो पिछले लोगों के फेफड़े बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। इसका रीजन यही है कि हम लोग मिट्टी से बहुत दूर हैं। हमने अपना जीवन मॉल्स में, एयर कंडीशन रूम्स में, बिल्कुल फुल्ली फर्निश्ड घरों में, जिसमें मिट्टी कहीं से एंटर ही ना कर पाए, हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया अपने घरों को। देखिए मिट्टी के अगर हम थेरेपेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो मिट्टी में बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाती है यूज करने के लिए। अगर आप अपनी बॉडी पर मिट्टी का लेप करो, हमने अपने पिछले सेशंस कुछ थे, अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप हमारे पेज पर पढ़ना। उसमें हमने मिट्टी के बेनिफिट्स की बात की है।
अगर आप मिट्टी का लेप अपनी बॉडी पर करो तो आपकी बॉडी में 10, 12, 15 दिन में जितनी भी आपको डिओड्रेंट्स की, परफ्यूम्स की ज़रूरत पड़ती है, आपकी बॉडी से हर तरह की बैड स्मेल चली जाएगी। मिट्टी में इतनी गहरी पावर है कि वो पॉइज़न को भी ना ज़हर को भी खींच लेती है शरीर से। मिट्टी में ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन है, किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा, इसलिए वो बहुत से डिजीज़ेज़ को क्योर कर सकती है। मिट्टी की कैपेसिटी, जैसे हमने कहा कि वो फूड भी प्रोड्यूस करती है। अब क्या होता है कि हम जितनी जगहों पर जाएँगे, हर जगह की मिट्टी अलग-अलग तरह की होती है और हर मिट्टी का अपना गुण है। जैसे हमें पता है कि किसी रीजन की मिट्टी में कुछ उगता है, किसी रीजन की मिट्टी में कुछ उगता है। तो मिट्टी का अगर हम देखें कि हम मिट्टी को यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो कहीं भी ज़मीन पे 4 से 5 फुट नीचे की मिट्टी, नाले के पास की मिट्टी ना हो, 4 से 5 फुट नीचे की मिट्टी को इकट्ठा कीजिए, उसको किसी भी बर्तन में या कहीं पर अपने घर में इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप उसको यूज़ करना है तो आप उसको 7 से 8 घंटे भिगो कर रखिए। उसके बाद वो मिट्टी बिल्कुल पतली क्लेई और जैसे मुल्तानी मिट्टी का लेप होता है, ऐसे लग जाएगी। तो जिसको भी बॉडी में, जिन लोगों को सोराइसिस है, जिन लोगों को डर्मेटाइटिस है, जिन लोगों को स्किन एलर्जीज़ हैं या जिन लोगों को पिंपल्स हैं, जिन लोगों को बॉयज़ हो गए हैं स्किन पे, जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, वो अपने शरीर पे ऐसे करके मिट्टी का लेप लगाइए और लीव इट फॉर 40 मिनट्स। देखिए नेचुरोपैथी में 40 मिनट्स और 15 मिनट्स का फंडामेंटल चलता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो ये हम एक एग्जांपल दिया करते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो उसकी मदर को हम 40 डेज का रेस्ट बोलते हैं। तो 40 डेज इज द साइंटिफिक टाइम जिसमें आपकी बॉडी कंप्लीटली हील हो जाती है, या 40 मिनट्स इज द साइंटिफिक टाइम। तो 40 मिनट्स के लिए अगर आप अपनी बॉडी पर मिट्टी का लेप करेंगे तो 40 मिनट्स में बॉडी जितना भी उसको बॉडी की गर्मी खींचनी है बॉडी खींच लेगी, और मिट्टी खींच लेगी, और बॉडी को जितनी भी उसकी मेडिसिनल पावर्स लेनी है बॉडी ले लेगी। आफ्टर 40 मिनट्स इट कम्स बैक टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसके बाद आप शावर ले सकते हैं। आप 40 डेज ये कॉन्टिन्यूसली करिए एंड यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स इन योर बॉडी। सेकेंडली, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, वो लोग मिट्टी को किसी भी कपड़े में लपेट कर एक पट्टी बनाइए और अपने पेट पर रखिए या पेट पर मिट्टी का लेप कीजिए। इट शुड बी अगेन डन फॉर 30 टू 40 मिनट्स और उसके बाद धो लीजिए। आप 10 से 15 दिन में यू विल सी द वंडरफुल चेंज। जो आप पेंटोसिड्स खाते हैं, जो आप एंटी एलर्जिक्स खाते हैं, जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन खाते हैं अपना पेट साफ करने के लिए, उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बट यू हैव टू बी पेशेंट इनफ। देखिए 10 साल की बीमारी को अगर आप 10 महीने भी दे दोगे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम 10 मिनट में, 10 दिन में इम्पेशेंट हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी पेशेंट इनफ, क्योंकि प्रकृति आपको धीरे धीरे ठीक करेगी। ये एलोपैथी मेडिसिन की तरह नहीं है कि आपने खाई और आपको तुरंत आराम आ गया। एलोपैथी इज अ टेम्परेरी, इट्स अ टेम्परेरी solution, but naturopathy is a permanent solution. Then मिट्टी से क्योर होने वाले डिजीजेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं वो है सबसे पहला सोराइसिस, देन डर्मेटाइटिस, ल्यूकोडर्मा जिन लोगों को फुल बेरी की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी, डिप्रेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर। ये बीमारियां बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का लेप लगाकर ठीक हो सकती हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झंझट हमसे नहीं होते। जिन लोगों से ये सब नहीं होता दे आर मोस्ट वेलकम टू टेक एलोपैथी मेडिसिन फॉर लाइफ टाइम। लेकिन आप ये समझिए कि ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की कोई भी आप मेडिसिन खाते हैं, एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप मेडिसिन खाते हैं और 4 बीमारी आपकी बॉडी में साइड बाय साइड इकट्ठी हो जाती हैं। आपने भी आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स सुने होंगे, जिसमें सडनली आपको पता लगता है कि वो बिल्कुल हेल्दी था और उसका किडनी फेलियर हो गया, कोई बिल्कुल हेल्दी था उसे कैंसर हो गया, कोई बिल्कुल हेल्दी था उसको एकदम से कोई और बीमारी निकल आई। तो ये रीज़न सिर्फ यही है कि आपने अपनी बॉडी को एलोपैथी मेडिसिन्स का गुलाम बना लिया है। आप छोटी-छोटी मेडिसिन्स खाकर ये सोचते हैं कि सिर्फ़ एक गोली ही तो खानी है। वो एक छोटी-सी गोली समझिए जब वो एक बड़ी बीमारी को तुरंत ठीक कर सकती है, तो आपकी बॉडी में कितनी सारी बीमारियाँ लेकर आ सकती है। अब हम चलते हैं सेकंड एलिमेंट पर, व्हिच इज़ कॉल्ड वाटर। देखिए पानी, पानी हम सबको पता है कि एक लाइफ सस्टेनिंग नेक्टर है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी का 70% जो पार्ट है, 70% जो मास है, दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। पानी को यूज़ करना और पानी से फ़ायदा उठाना हमारे हाथ में है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इन नेचर। सबसे पहली चीज़ है ऊषा पानी। सुबह उठिए, सुबह उठते ही अपने बेड के पास एक बॉटल रख के सोइए और एक ग्लास रख के सोइए। उठते ही बासी मुँह, कुल्ला भी नहीं करना है आपको, बासी मुँह 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास पानी भर के घूँट-घूँट, घूँट-घूँट पीते जाइए।
और जैसे-जैसे आप घूँट-घूँट, घूँट-घूँट पानी पिएँगे, आप देखेंगे कि जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता, जिन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है पेट साफ़ करने के लिए, या जिन लोगों को एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम है, दे विल सी वंडर्स इन देयर बॉडी सिर्फ़ एक पानी पीने से। जिन लोगों को उठते ही बेड टी की आदत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हर है। आपका मन करता है आप बेशक से पीजिए, लेकिन कोई समझदारी नहीं है। तो सबसे पहले ऊषापान करें, फिर जब आप ऊषापान करते हैं तो इससे आपका एक्सक्रीशन बहुत बूस्ट हो जाता है, आपकी वाइटल फ़ोर्स बढ़ती है, आपको एक नई तरोताज़गी अपनी बॉडी में नज़र आएगी, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपका पेट बहुत जल्दी साफ़ होगा। देखिए, पानी का स्पर्श अपने आप में ही बहुत हीलिंग है। आप जानते हैं, आप जनरली भी देखिए, अगर आप बाहर से कभी घर में आते हैं और बहुत थके हैं, अपना मुँह धोइए, अपने पैर धोइए और फिर खाना खाइए या कुछ भी कीजिए, यू विल फील सो फ्रेश। और पानी में भी 2 तरह के पानी है, गर्म पानी और ठंडा पानी। कितना कितना मैजिकल है ना, नेचर ने कितनी चीज़ें आपको दी हैं। गर्म पानी के अपने इफ़ेक्ट्स हैं, ठंडे पानी के अपने इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं या गर्म पानी में पैर रखते हैं, तो जितना आपको बॉडी एक है, जिन लोगों को पैरों में दर्द है, जिन लोगों को वेरिकोज़ वेन्स है, या जिन लोगों को अर्थराइटिस है, उन लोगों को गर्म पानी से क्या होगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, पेन्स रिलीफ़ होंगे। लेकिन जिन लोगों को डिप्रेशन है या जिन लोगों को बहुत हीट है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो ठंडे पानी से दिन में 2-3 बार नहा लें तो उनको वैसे ही हीलिंग हो जाएगी। तो पानी इतना यूज़फुल है, व्हिच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक चीज़ और है कि जब आप अपने ऑफ़िसेज़ से लौटते हैं या जब लोग अपने घरों में लौटते हैं, तो सीधा एसी का बटन ऑन और उस रूम में बैठ जाते हैं। दे डोंट इवन बॉदर टू वॉश देयर हैंड्स। ये तो थैंक्स टू कोरोना कि हम लोगों ने एटलीस्ट अपने हाथ धोने तो सीख लिए हैं, मुँह धोना सीख लिया है, पैर धोने सीख लिए हैं। लेकिन उससे पहले तो इतनी बुरी हालत थी कि शायद हाथ भी धोना हम लोगों को मंज़ूर नहीं था। अब देखिए कि जो पानी से, जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, इट्स नॉट अवेलेबल विद मी राइट नाउ, आई विल टेल यू। पानी से हम लोग साइनस की प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जल नीति का मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता है, जल नीति का एक लोटा होता है जिसको हम यहाँ पर लगाते हैं और ऐसे करते हैं और यहाँ से पानी निकलता है। इट इज़ टू क्लींस द नॉस्ट्रल इनसाइड। तो जो भी यहाँ पर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में म्यूकस जमा है, जिन लोगों को भी साइनस की प्रॉब्लम है, हमेशा खांसी जुकाम रहता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर जल नीति करोगे गर्म पानी से हल्का सा नमक डाल के और फिर उसको अच्छे से स्पिट आउट करना है आपने, मतलब आपको कपालभाति करके अच्छे से अपनी नॉस्ट्रल से हर तरह से पानी निकाल देना है। इट इज़ अ वंडरफुल प्रोसेस जिन लोगों को भी जुकाम, खांसी या फिर जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए। सेकेंडली, जिन लोगों को यहाँ पर छाती में जलन होती है, उन्हें लगता है खाना खाने के बाद खाना यहीं अटक गया है, कुछ लोगों को खट्टे डकार आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वीक में 3 दिन आप कुंजल करें। कुंजल में एक जग में ल्यूक वार्म वाटर लें और उस जग को पी जाएँ। आपको क्या करना है, एक ही साँस में पीना है। अगर आप एक-एक घूँट पियोगे तो आपका पेट सारा पानी पचा जाएगा। आपको एक ही साँस में वो सारा पानी पीना है और मुँह में उँगली डाल के सारे पानी को उल्टी करनी है। पानी पीने की पोज़ीशन थोड़ी-सी उकड़ू बैठकर पिएँ, खड़े होकर पानी ना पिएँ या नीचे छोटी सिटिंग पर बैठकर पानी पिएँ और सारा पानी निकालते हैं तो जितना तेजाब आपके गट में एक्यूमुलेटेड है वो सारा बाहर आ जाएगा। इट इज़ ओनली विद द वाटर। लेकिन हम लोग प्रेफ़र करते हैं, आपने पेंटोसिड खा ली, एसिलॉक टैबलेट्स खा ली, तो हमें लगता है कि हमारी गैस शांत हो गई है, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग वे। बॉडी ने देखिए भगवान ने ना बहुत ही इंटेलिजेंटली, मतलब तभी कहते हैं ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड, बहुत ही इंटेलिजेंटली हमारी बॉडी को बनाया है। आपने कुछ भी गलत खाया, आपकी बॉडी आपको तुरंत संकेत दे देती है कि नहीं, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। या तो आपको गैस बन जाएगी, आपका पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, आपको गैस पास होने लगेगी, आपको खट्टे डकार आने लगेंगे। तो जब नेचर आपको इंडिकेशन दे रहा है, तो नेचर ने आपको सॉल्यूशन भी दिया है, द वे यू कैन डू इट। तो बेटर ट्राई नेचुरल वेज टू क्योर द डिजीजेस। अच्छा, एक जो वाटर हाइड्रोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी इज मीन्स ट्रीटिंग योर बॉडी विद द वाटर। हाइड्रोथेरेपी के में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जिन फीमेल्स की पीरियड्स इरेगुलर हैं, जिन मेल्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिन फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिन लेडीज को वाइट डिस्चार्ज होता है, द ल्यूकोरिया दे हैव, जिन भी मेल्स को इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, या कुछ भी आपको रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी इतना बड़ा बर्तन ले लीजिए या कोई टब लीजिए जिसमें आप बैठ सकें। आपको उसमें ठंडे पानी में, जो ये मौसम है, इस मौसम में ठंडे पानी में रोज़ 15 मिनट बैठना है
और जब मौसम गर्म हो जाए तो गर्म पानी में रोज 15 मिनट बैठना है। You will see so much change in your digestion. You will see so much improvement in your all the diseases कि क्योर कि आपके सारे डिजीजेस क्योर होना शुरू हो गए हैं। जब भी आप पानी में बैठेंगे, आपका वेजाइनल रीजन, आपके ओवरी रीजन या मेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विल स्टार्ट वर्किंग बेटर। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, आपका पेट भी 3-4 बार साफ होगा और जैसे जैसे बॉडी से टॉक्सिसिटी निकलती जाएगी वैसे वैसे आप क्योर होते जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हिप बाथ। वी हैव कोल्ड हिप बाथ, वी हैव हॉट हिप बाथ। जिन लोगों को, जिन लेडीज को बहुत पैरों में दर्द रहता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेन किलर्स रोज अपने पैर गर्म पानी में रखिए, नमक डाल लीजिए, एक एप्सम सॉल्ट भी अवेलेबल है मार्केट में, एप्सम सॉल्ट डालकर गर्म पानी में पैर रखिए और उसके बाद पैर पहुँच कर सो जाइए। दैट इज ऑल्सो वंडरफुल वे। जिन लोगों को फीवर रहता है 100, 101, 99, जिन लोगों को ऐसा फीवर है, वो अपने आप को बेडशीट पैक दे सकते हैं, विच इज अगेन हाइड्रोथेरेपी। उसमें हम एक बेड पर एक ब्लैंकेट बिछाते हैं और उसके ऊपर एक चादर जो बहुत हल्के कपड़े की है, महीन कपड़े की है और लाइट कलर की है, उसको बिल्कुल ठंडे पानी में गीला करके उस चादर को बिछा देते हैं। फिर आप अपने कपड़े उतारते हैं और उस पर लेट जाते हैं और अपने आप को पहले चादर में लपेटते हैं और फिर ब्लैंकेट में लपेटते हैं, जैसे डेड बॉडी को लपेटते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे। तो जैसे जैसे, और ये प्रोसेस भी 40 मिनट्स होता है, कोई आपको ऑब्जर्व करे। 40 मिनट्स आपको ये प्रोसेस लेना है, 40 मिनट्स के बाद आपको शावर ले लेना है। 2 से 3 दिन आप ये कीजिए, आपका फीवर बिल्कुल चला जाएगा। दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ बॉडी क्लिनजिंग। देन शुद्धि क्रिया मैंने आपको बता दी है, जल लेती है कुंजल। अब चलते हैं नेक्स्ट तत्व पर, जो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व बॉडी में देखिए हीट और रेडिएंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक और केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, सब अग्नि तत्व की वजह से होती हैं। आप खाना खाते हैं, खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, तो वो अग्नि तत्व की वजह से ही डाइजेस्ट होता है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और पांचों तत्वों हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं और हर चक्र का अपना रंग है। तो हमें अग्नि तत्व का बेस्ट सोर्स हमारे पास है सन। तो इस मौसम में जो वंडरफुल वे है आपके पास, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लें सन बाथ। अपनी बैल्कनीज में या कोई भी ऐसा कमरा जहाँ पर धूप आती है, आप बिल्कुल एक महीन कपड़ा पहनकर धूप में बैठ जाइए। अगेन द 40 मिनट प्रोसेस गोज ऑन। 40 मिनट्स के लिए आपको बैठना है। इसका रूल ये है कि आपको पानी पीकर बैठना है और सर पे ठंडे पानी का गीला तौलिया रखना है। 40 मिनट्स के लिए आप बैठेंगे, सर पे गीला तौलिया रखेंगे, पानी पिएंगे। 40 मिनट्स के बाद आपका शरीर बिल्कुल पसीने पसीने हो जाना चाहिए, घबराना नहीं है। उसके बाद आपने शावर ले लेना है। बीच में आपका मन करे आप बीच में भी पानी पी सकते हैं। इस प्रोसेस से क्या होगा, जो आपकी स्किन है, इट इज अगेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपकी स्किन से स्किन के पोर्स ओपन होंगे और आपकी स्किन से पसीना बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी बाहर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती रहेगी, आप यू विल लूज योर वेट ऑल्सो, यू विल फील वेरी वेरी मच फ्रेश और आपकी बोन्स को, आपकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जो बीमारियां हम सन बाथ से क्योर कर सकते हैं, उसमें जॉइंट्स पेन भी है, गठिया भी है, अर्थराइटिस भी है एंड साइनस भी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द वायु, विच इज द एयर एलिमेंट। वायु, तो वायु भी देखिए हर जगह उपलब्ध है, हर जगह अवेलेबल है एंड इट हैज नो कॉस्ट। वायु का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। उससे भी अच्छा तरीका है वॉक। आप सुबह उठें, अपनी बैल्कनी में अपने घर के आसपास वॉक कीजिए और लंबा गहरा सांस लेते हुए ब्रिस्क वॉक कीजिए, तेज वॉक कीजिए। आपको आपको वायु तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। देन यू कैन डू प्राणायाम। प्राणायाम इज अगेन वर्किंग ऑन योर नॉस्ट्रल्स। लंबा सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। मैं बहुत ज़्यादा प्राणायाम को कवर नहीं करूंगी, यू ऑल नो अबाउट इट। जितने भी तरह के प्राणायाम है आप एक एक करके ले सकते हैं, कर सकते हैं। प्राणायाम करने का सिर्फ यही मकसद है कि आपकी नॉस्ट्रल्स, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो सही से चले और आपका चंद्र और सूर्य स्वर बैलेंस्ड रहे। then uh, then you can do lot of deep breathing and all those things। इस सबसे आपको वायु तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और जितना ज्यादा वायु तत्व होता है, देखिए आपने सुना भी होगा, जैसे हमारे बच्चे किसी स्टेज कंपटीशन पे जाते हैं या हम लोग किसी कंपटीशन में किसी को फेस करते हैं तो बहुत लोग डर जाते हैं। उनके पेट में बटरफ्लाइज घूम रही होती हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो हम एक सजेशन देते हैं कि टेक डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लो, डीप ब्रीदिंग लो, यू विल फील रिलैक्स। तो डीप ब्रीदिंग इज अ वंडरफुल वे ऑफ रिलैक्सिंग योर माइंड।
वंडरफुल वे। तो बॉडी और माइंड रिलैक्स करने के लिए आप डीप ब्रीथिंग करते हैं। देन अगेन आपने चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को बैलेंस करने के लिए भी हम ये करते हैं। तो जो बीमारियां हमारी वायु तत्व से जाती हैं, वो उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिजीजेज हैं। Then we move on to the Akash Tattva, which is the ether element. This is the last but the most important element. Ether जो है, आकाश तत्व जो है, वो आकाश का मतलब देखिए है खाली स्थान। खाली स्थान जहाँ भी है हमारे शरीर को वो चाहिए। हमारे शरीर में खाली स्थान की पूर्ति दो चीज़ों से होती है, एक तो बॉडी मसाज से होती है और एक होती है उपवास से। आकाश तत्व का उपवास का मतलब है उपजमा वास, इसका मतलब है प्रभु के पास वास। जनरली उपवास का मतलब ये था कि आप अपने आप को अपनी सबसे प्यारी चीज़ से दूर कर दें। तो सबसे प्यारी चीज़ तो भोजन है, जो आजकल सब लोगों के लिए है, तो सबसे प्यारी चीज़ से आप दूर कर दें। लेकिन हमने उपवास का मतलब कुछ और समझ लिया। तो अब जो भी आप उपवास करते हैं, आपके पास तो बहुत सारी डिशेज़ होती हैं उपवास में खाने के लिए। उपवास की खीर है, उपवास के चिप्स हैं, उपवास की थाली है। तो फास्टिंग इज द प्रोसेस विच हैज टू बी डन वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी ऑनेस्टली। देखिए, आप फास्टिंग करते हैं, धर्म को फास्टिंग के साथ सिर्फ इसलिए जोड़ा गया था कि एटलीस्ट हमें डर रहे कि अगर मैं फास्टिंग नहीं करूंगी तो कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बच्चों के लिए फास्ट है, कुछ लोग कहते हैं हस्बैंड के लिए फास्ट है। देखिए, फास्ट किसी को बचा नहीं सकता, विच इज़ वेरी श्योर। आई एम श्योर जब आप इतना लॉजिकल चलते हैं तो आपको ये पता है उपवास से कोई किसी की ज़िंदगी कभी नहीं बच सकती। लेकिन उपवास इसलिए रखा गया था कि आप अपनी ज़िंदगी बचा लें। यू कैन डू फास्टिंग एंड यू कैन डू योर बॉडी क्लिनजिंग। तो जब भी आपको ये लगता है कि मेरे शरीर में टॉक्सिसिटी है, सबसे अच्छा तरीका है आप भोजन को छोड़ दें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भोजन को छोड़ दें। भोजन को छोड़ना सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, हमारे घर में जब भी कोई बीमार होता है या आपके घर में जब भी कोई बीमार होता है, लेट्स से बच्चे बच्चे को फीवर है। अगर आपके बच्चे को फीवर है, सबसे पहले वो क्या कहेगा कि मेरा खाने का मन नहीं है, मेरा मन नहीं करता। लेकिन जो हम पेरेंट्स हैं ना, दे आर द बिगेस्ट फूल्स ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करते हैं, बहुत से पेरेंट्स को तो मैंने ये भी देखा है कि बेटा जो मन करता है खा, चिप्स मन करता है खाओ, मैगी मन करता है खाओ, लेकिन तुम खाओ। आप ये देखिए, अगर मेरे शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे वो नहीं लेना चाहिए। ज़बरदस्ती खाना या खिलाना, और जब भी बीमारी आती है, तो बीमारी का रूल है कि सबसे पहले आपका शरीर भोजन को त्याग देगा। आपने ये देखा है कि अगर आपके पास बहुत सारा खाना है और आप किसी पशु को डालते हैं, तो बहुत बार पशु भी मुँह फेर लेता है। इसका मतलब ये है कि पशु का मन नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है या उसका शरीर अलाउ नहीं करता है। लेकिन हमारी हालत पशु से भी बदतर है। हम सब कुछ खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, बेफ़िक्र होकर कि शायद इस शरीर शायद इसे कोई देख नहीं रहा है, शायद हमारा अपना अधिकार है हमारे शरीर पर। देखिए, हमारी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है व्हेन वी आर नॉट ईटिंग राइट। मोस्टली आई हैव सीन पीपल, जब लोग मैरिजेस पर जाते हैं ना, दे फील कि अगर मैंने कुछ जिसकी मैरिज पर गया हूँ, अगर मैंने उसको कुछ पैसे दिए हैं ना, उससे 4 गुना मैं वसूल कर लूँ। मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, सब कुछ। एंड अगर आप घर आकर किसी आई एम टेलिंग यू, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे रही हूँ। अगर आप घर आकर किसी कॉपी में लिखोगे ना कि आपने क्या-क्या खाया, एक-एक करके, तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि इतना सब कुछ आपने खा लिया 1 ही घंटे में या 2 घंटे में। तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या खाया और क्या नहीं खाया। तो उपवास रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है। मैं ये नहीं कह रही आप अपने आप को स्टार्व कीजिए, भूखा मारिए। आप अपने आप को जब मौका हो सके लाइट फूड पर डाल दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्राकृतिक खाएँ। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? फल दिए, सब्जियाँ दी, मेवे दिए और अनाज दिया। लेकिन प्रकृति ने जो दिया, वो इसलिए दिया कि जिस फ़ॉर्म में प्रकृति ने दिया है, उसे ही खाएँ, उसी फ़ॉर्म में। ये नहीं कि फ्रूट्स का कस्टर्ड बना के खाएँ और अनाज की रोटी या मैदा बना-बना के खाएँ, सब्ज़ी को खूब पका-पका के और गरिश करके खाएँ, नो। तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग प्रकृति की दी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेट करके खाते हैं, प्रोसेस करके खाते हैं। अगर आप अचार बनाकर या कुछ भी और बनाकर हम बहुत सारी चीज़ों को मॉड्यूलेट करके खाते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीखना है कि जो प्रकृति ने जिस फ़ॉर्म में दिया है, उसी फ़ॉर्म में खाएँ। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं मैम टेस्टी बनाकर खाते हैं। देखिए, टेस्टी की ना कोई लिमिट नहीं है, टेस्टी बनाने की कोई लिमिट नहीं है। आप ये समझिए कि
आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, तो आप ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो आपके शरीर को सबसे अच्छा लगता है। तो जब आप अपने बाहरी शरीर को चमकाने की कोशिश करते हैं, तो अंदरूनी शरीर को स्वस्थ रखने की भी कोशिश कीजिए। तो ये आज से सब लोग ये प्रण लीजिए कि मैंने जो भी यहाँ से खाया, वो सिर्फ़ वही होगा जो मेरे शरीर को फ़ायदा देगा। हाँ, अगर आप 6 दिन डिसिप्लिन रखते हैं वीक में, तो 1 दिन चीटिंग अलाउड है। ठीक है, अगर आप 90% डिसिप्लिन में रहते हैं तो 10% चीटिंग भी अलाउड है। बट यू शुड नो हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू हैंडल थिंग्स। तो ये है कि जब भी आप खाएँगे, प्रकृति ने जो दिया उसी फॉर्म में खाइए। फल को एज़ इट इज़ खाइए, कस्टर्ड बनाकर, शेक्स बनाकर मत पीजिए। पी सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदा आपको रॉ फॉर्म में होगा, वो उतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको एक दिन ये लगेगा कि मैंने खा तो सब कुछ लिया, फ्रूट्स भी खा लिए, सैलेड्स भी खा लिए, बट मुझे वो फ़ायदा नहीं हुआ जो मुझे मिलना चाहिए था। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कारण रहेगा कि आप उस फूड को किस फॉर्म में खाएँगे, प्रोसेस्ड फॉर्म में खाएँगे या अनप्रोसेस्ड फॉर्म में खाएँगे, दैट इज़ व्हाट इट इज़। सेकंडली, अ, गेहूँ है, गेहूँ को हम पहले पीसते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, तब हम खाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गेहूँ को बॉयल करते हैं, उसमें थोड़ा-सा नमक डालते हैं एंड देन दे ईट इट। रोटी खाना, चावल खाना, दाल खाना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है हमें वो नहीं खाना है। आपको अपनी बॉडी में रॉ डाइट को, कच्चा आहार को और पक्के आहार को बैलेंस करना है। हर डाइट चार्ट का यही रूल है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डाइटिशियंस एंड फॉलोइंग थिंग्स, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड नो द लॉजिक बिहाइंड द डाइट। तो कोई भी चीज़ प्रोसेस्ड फॉर्म में खा के अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि नहीं ये तो मैं खा सकती थी, ये तो मैं खा सकता था। डोंट गिव योरसेल्फ एक्सक्यूज़ेज़, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एट लीस्ट। सेकंडली, जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि देखिए अब 2 ढाई महीने से सब लोग घर में हैं, तो सब लोगों ने बहुत कुछ खाया है, कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया है और कुछ लोग बिल्कुल बेडोल हो गए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। मतलब ये टाइम इतना सुनहरा टाइम था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कहीं रश नहीं होना था, भागना नहीं था। तो दैट वाज़ अ गोल्डन पीरियड। बट कुछ लोगों ने अपनी बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनकी जो डबल हो गए हैं, जो ट्रिपल हो गए हैं, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आल्सो हू हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। तो जब हम फास्टिंग की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिन से गरिष्ठ खा रहे हैं, पका हुआ खा रहे हैं, तो डोंट स्टार्व योरसेल्फ। आप 3 बार अगर घर में खाते हैं, तो अपनी डाइट को सबसे पहले 2 बार कीजिए और कोशिश कीजिए दिन में जो थर्ड मील है उसको सिर्फ रॉ खाएँ, मतलब एक बार सिर्फ और सिर्फ फल खाएँ। एक नियम बना लीजिए कि अगले 10 दिन तक आपने ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। ये एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा कि मुझे फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते। जिसको अच्छे नहीं लगते, यू प्लीज़ कीप ऑन कीपिंग द बैड हेल्थ। तो फ्रूट्स खाना, और फ्रूट्स भी सिर्फ़ और सिर्फ़ सीज़नल खाएँ। ये देख कर खाएँ कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको वाटरी फ्रूट्स खाने हैं, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आपको कैसे फ्रूट्स खाने हैं। अदरवाइज़ फ्रूट्स इन इटसेल्फ आर वंडरफुल। तो आपने एक मील सिर्फ फ्रूट्स लेनी है, उसके बाद सेकंड मील आपने लंच में बहुत लाइट फूड लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ली, खूब सारा सैलेड लिया, चपाती ली, यू कैन टेक बटर मिल्क और कर्ड ऑल्सो। डिनर में भी एक रूल बना लीजिए कि मैंने अगले 10 दिन सिर्फ सूप लेना है या मैंने दलिया लेना है। दिस विल अगेन डिटॉक्सिफाई योर बॉडी लिटिल बिट। जब आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे फिर आप ये कर सकते हैं कि मैंने एक वीक सिर्फ स्प्राउट्स खाने हैं ब्रेकफास्ट में, जिसमें बहुत सारे सैलेड्स और नट्स आप डाल सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको 10 दिन ब्रेकफास्ट में सिर्फ रॉ खाना है। एक दिन फ्रूट खाएँगे, एक दिन स्प्राउट्स खाएँगे, एक दिन सैलेड लेंगे, एक दिन जूसेस लेंगे। तो आप अपनी डाइट को ऐसे मैनेज कीजिए, बहुत इंटेलिजेंटली। देखिए ये सिर्फ़ आपके लिए ही है। यू कैन सेव योर lakhs of rupees just by doing your by following your own advice। तो एक नोटबुक लगाइए, आज से ही एक नोटबुक लगाइए और नोटिस कीजिए कि आपकी डाइट कैसी है, आपने क्या-क्या शाम तक खाया और फिर नेक्स्ट डे से उसको रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए भूखे नहीं मरना है, घर में कुछ प्रॉब्लम भी तो आप इज़िली खा सकते हैं, बट एट लीस्ट ट्राई टू डू इट। जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अपने शरीर को फ़ायदा होगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़। So I'm done with all the 5 elements. I welcome all the questions that you have. Let me see, and then we'll move ahead. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के रिपीटेड फ़ोन कॉल्स और स्टूडेंट के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। तो हमने 2 मंथ्स का नेचुरोपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम वीक में 3 डेज़ क्लासेस लेंगे
और आपको 2 मंथ्स में इन एंड आउट ऑफ नेचुरोपैथी, ऑल डाइट, ऑल फूड, ऑल डिसीज़ेज़, सब चीज़ों के बारे में होम रेमेडीज़ आपको हम सिखाएँगे कि आप कैसे कीजिए। तो इसका एनरोलमेंट की लास्ट डेट 7th ऑफ जुलाई है। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हैं समशुद्धि पर, उस पर डिटेल्स हैं। यू कैन गो अहेड एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड देन वील एनरोल यू। ओके, नाउ एक-एक करके मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। हाँ जी। क्वेश्चन है कि उपवास के बारे में कुछ और बताइए। देखिए उपवास के बारे में, फास्टिंग के बारे में थोड़ा-सा और मैं आपको बताती हूँ। फास्टिंग मल्टीपल टाइप्स की होती है। जैसे मॉर्निंग फास्ट, आफ्टरनून फास्ट, डिनर फास्ट, लोग अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। बट अगेन आपको ये फिक्स करना पड़ेगा, कुछ लोग मोनो डाइट भी करते हैं। मोनो डाइट में अगर आप ये करेंगे कि आपने 2 दिन फिक्स कर लिए कि मुझे मुझे 2 दिन ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में सेम खाना है। सेम खाने का मतलब रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी नहीं हो सकती। सेम खाने का मतलब है फ्रूट्स हो सकते हैं पूरा दिन में। अगर आपने पूरा दिन फ्रूट डाइट की है तो आपको हर 2 घंटे बाद फल खाना है। अब कुछ लोग इस मौसम में जो लोग फ्रूट डाइट कर रहे हैं, वो लोग शाम तक बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं ड्यू टू दी इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ सॉल्ट। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं जिसमें नींबू और जिसमें मीठा और नमक भी ले सकते हैं वो। या फिर कुछ लोग ये कर सकते हैं कि जब शाम तक आपको लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाती है, तो आप थोड़ा-सा उस पर नमक डालकर खा सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी वापस आ जाती है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप 7 साढ़े 7 तक तो बहुत अच्छे से कर लें और फिर सोने के बाद आपको फिर से भूख लग जाए और रात के 2 बजे आप फिर से खाने लग जाएँ। दैट इज़ एब्सोल्यूटली अ रॉन्ग वे। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप पहले इसको हाफ डे फास्टिंग कीजिए। जैसे आपने मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट किया और लंच में ब्रेकफ़ास्ट किया, डिनर में सॉरी मॉर्निंग में फ्रूट्स खाए, लंच में फ्रूट्स खाए, मिड मॉर्निंग मील में फ्रूट्स खाए, इवनिंग में फ्रूट्स खाए और डिनर में आपने सूप ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सूप लेंगे तो दैट विल बी अ लाइट डाइट। उससे बॉडी क्योर रहेगी। हाँ जी, पूजा जी ने पूछा है मैम समथिंग अबाउट आवर नेवल, नाभि के हिल जाने के बारे में कुछ बताएँ। देखिए नाभि जनरली उन लोगों की हिलती है, मेजरली उन्हीं लोगों की हिलती है, जिनको बहुत सालों से इंडाइजेशन रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है। जब वो वॉशरूम जाते हैं, स्टूल पास करते हैं तो बहुत ज़ोर लगाते हैं, जिससे नाभि हिल जाती है। और जिन लोगों को कंटीन्यूअस गैस बनती है बचपन से ही, वो कुछ इसबगोल खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, ऐसे लोगों की नाभि को अपनी जगह छोड़ने की आदत बन जाती है। तो नाभि अपनी जगह छोड़कर कोई और जगह बना लेती है। अब आप ये देखिए कि भगवान ने जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना के भेजा है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। वी हैव नो राइट एंड वी कैन नॉट डू इट। हम जितने मर्ज़ी हम स्टडी कर लें, जितना मर्ज़ी कुछ कर लें। तो नेवल डिस्प्लेस जिन लोगों की हो जाती है, उनके लिए एक एक्सरसाइज़ बताती हूँ। आप अब इसको ऐसे कीजिए, ऐसे। इसको नाक पर लगाइए और इसको ट्राई इतना झुकिए, ऐसे झुकिए कि ये आपकी नाभि पर लगे। कोशिश कीजिए। ऐसे फिर से मैं बताती हूँ, इसको ऐसे कीजिए और अपनी नाभि पर इसको लगाने की कोशिश कीजिए। जब झुकेंगे तो आपका पेट नीचे की तरफ दबेगा और नाभि अपनी जगह आने की कोशिश करेगी। जिन लोगों की नाभि 8-10 साल से डिस्प्लेस्ड ही है, उनकी नाभि को आने में थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने आपको कहा हिप बाथ। ठंडे पानी के टब में बैठिए या गर्म पानी के टब में बैठिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरी है, वेजाइना है, पैनक्रियाज़ रीजन है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, सब लोगों की बॉडी क्लींजिंग होगी, सब लोगों की वर्क वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा सारे ऑर्गन्स अपनी-अपनी जगह पर लौटेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी नेवल सेट हो जाती है। इसका एक और तरीका है कि आप अपने पैर के बड़े वाले अंगूठे पर एक ब्लैक कलर का कॉटन का या थोड़ा-सा मोटा धागे को बाँध लें, इससे भी आपकी नाभि सेट हो जाती है। लीना जी ने पूछा है मैम कल्प के बारे में बताएँ। लीना जी कल्प के बारे में मैं आपको अलग से बताऊँगी, क्योंकि कल्प के बारे में ऐसा ना हो मैं बताऊँ और ये सब लोग करने लग जाएँ। बट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्योंकि कल्प को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है।
मतलब इसके और इसको करना भी किसी की सुपरविजन में ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ये बताती हूँ कि कल्प का मतलब क्या है। कल्प जनरली हम मट्ठे पर कराते हैं या दूध पर कराते हैं। कल्प कराया उन लोगों को जाता है जिनको बहुत ही क्रॉनिक डिजीज होता है, बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या कैंसर है किसी पेशेंट को, तो हम उसको 40-40 दिन सिर्फ दूध पर रखते हैं या सिर्फ मट्ठे पर रखते हैं। 250 ग्राम मट्ठे से लेकर 2 से ढाई किलो मट्ठा एक दिन में पिलाते हैं। और मट्ठा भी ऐसा होना चाहिए तुरंत निकला हुआ मट्ठा, जो अगर आपको 2 घंटे बाद पिलाना है तो वो 1 घंटा पहले निकले और तब उसको पिलाया जाए। तो इसकी बड़ी प्रोसेसेस हैं, इसको करने का प्रोसेस भी है और इसको तोड़ने का प्रोसेस भी है। जैसे उपवास को रखने का भी एक प्रोसेस है और उपवास को तोड़ने का भी एक प्रोसेस है। ये नहीं कि आप आज पूरा दिन लिक्विड डाइट पे और सुबह उठ के आपने खूब पकौड़े और गुलाब जामुन और ये सब खा लिया। अगर आपने ऐसा खाया तो यू विल एंड अप हैविंग लॉट ऑफ एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सर में दर्द हो जाएगा। दैट विल हैपन। इसलिए जितना ज़रूरी उपवास को रखना है उतना ही ज़रूरी तोड़ना है। वही एक चीज़ कल पे है। लीना जी, मैं आपको वी कैन हैव अ फ़ोन कॉल, मैं आपको समझाऊँगी। देन केदार जी, शरीर में जोड़ों के दर्द में कोई भी खट्टा खाने के लिए क्यों मना करता है? जनरली केदार जी, खट्टा, हर चीज़ खट्टा खाने को मना नहीं करते। मेजरली खट्टे में वो चीज़ें मना करते हैं जिससे आपके शरीर में वायु आती है। क्योंकि खट्टी चीज़ें आपके शरीर में वायु को पैदा करती हैं। हम बहुत से लोग मुझे भी आके बताते हैं कि उन्हें नींबू भी खाने से मना किया है, ऐसा नहीं है। नींबू खाने से जोड़ों में दर्द नहीं होता है, अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे। हाँ, अगर आप दही खाएँगे या फिर अगर आप छाछ लेंगे तो ज़रूर मना होता है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, जोड़ों का दर्द है, इसका मतलब है, दर्द का मतलब है इन्फ्लेमेशन, मतलब आपके शरीर में कहीं न कहीं सूजन है। तो जब आप छाछ लेंगे या दही लेंगे, उनकी तासीर ठंडी है, तो ठंडी चीज़ें हमेशा आपकी सूजन को बढ़ा देती हैं। तो हमें जब भी कहीं दर्द है या जॉइंट्स पे ना, तो हमें गर्म चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए या जिनकी तासीर थोड़ी-सी गर्म है। तो इसलिए ठंडी चीज़ों को या खट्टी चीज़ों को, ठंडी चीज़ें नहीं, खट्टी चीज़ों को इसलिए मना करते हैं। लेकिन नींबू की तासीर ठंडी नहीं है, तो नींबू आप ले सकते हैं। अशोक जी, बॉइल्ड फूड विदाउट ऑयल फॉर ओल्डर पीपल, परफेक्ट। बॉइल्ड फूड विदाउट ऑयल, यस। देखिए, बॉइल्ड फूड विदाउट ऑयल, मतलब मैं आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ जो आपने लिखा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपने ऑयल नहीं डाला है और खूब सारी सब्जियां काट ली, उसको किसी पैन में डाल के सिर्फ बॉईल कर लीजिए, उसको वहां से निकालिए और उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के खाइए। दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल डिनर या कोई भी मील। सेकेंडली, जो लोग कुकर में बॉईल करेंगे वो उसको पानी समेत खाएं। तो ये बहुत ही वंडरफुल मील है और इससे बॉडी क्लिनजिंग भी हो जाती है। देन केदार जी, क्या फलों की ठंडी या गर्म तासीर होती है? क्या नेचुरोपैथी तासीर को मानती है? यस, बिल्कुल मानती है। नेचुरोपैथी ही तासीर को मानती है और कोई नहीं मानता है। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जो फल हैं, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, मेजरली अगर हम हर्ब्स की बात करें, उनको छोड़ दें, जो फल हैं, उनकी तासीर ठंडी ही होती है। कुछ फल हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, अदरवाइज सब फलों की तासीर ठंडी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि दोपहर के 2, 3, 4 बजे तक भी अग्नि तत्व पीक पर होता है, लेकिन उसके बाद चंद्र स्वर पीक पर होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 4-5 बजे के बाद आप फल ना खाएँ, जूसेस ना लें। तो जो फल हैं, उन्हें हमें शाम के टाइम, रात के टाइम नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे दूँ कि जब हम लोग मैरेजेज़ पर जाते हैं, तो आजकल तो मैरिज पर देखिए बड़ा इम्पोर्टेड फ्रूट होता है, रात को जाते हैं 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे पहुँचते हैं। सबसे पहले लोग फल की तरफ टूट पड़ते हैं। शायद अपने मन को ये समझाने के लिए कि हम पहले फल खा लें, फिर बाकी सब स्नैक्स खा लेंगे। बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं। बहुत सारे लोग खूब सारा स्नैक्स खा लेते हैं, उसके बाद फल खाते हैं, सिर्फ़ अपने मन को ये समझाने के लिए कि मैंने स्नैक्स भी खा लिए, मैंने फल खाया है, तो मेरी बॉडी शुद्ध हो गई है। आप ये समझिए कि फल की तासीर ठंडी है, तो रूल है, देखिए डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और नेचर का रूल है कि आपको कब क्या खाना है। तो इसलिए फलों को कभी भी रात के वक़्त नहीं खाते। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी हम शाम को 9 बजे हमने पपाया खाया, शाम को 9 बजे तरबूज खाया, नहीं। आप प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको ये समझना पड़ेगा। सरिता जी, मैम स्किन प्रॉब्लम चाइनीज़ खाने से भी होती है? देखिए, मैं ये स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी स्किन प्रॉब्लम चाइनीज़ खाने से होती है, लेकिन लेकिन ये हाँ ज़रूर है कि जब हम चाइनीज़ खाते हैं, तो चाइनीज़ में एक तो अजीनोमोटो डलता है, जो रेस्टोरेंट्स डालते हैं। चाइनीज़ में बहुत सारे लोग गार्लिक बहुत ज़्यादा
कूट कूट कर डालते हैं, तभी आपको चाइनीज़ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद चाइनीज़ में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन बहुत ही एक्सेस में ऑयल है। तो आप देखिए, यदि आप, क्योंकि आई नो यू, आप बहुत ही सादा अगर खाना खा रहे हैं और अचानक से आपको चाइनीज़ खाने का बहुत शौक है और आप रोज़ चाइनीज़ खाने लगते हैं, तो इतनी सारा गार्लिक, इतना सारा ऑयल और इतना सारा अजीनोमोटो और स्पाइसेस जो हैं, आपकी बॉडी में गर्मी पैदा कर देती हैं। तो आपको टेस्ट तो पता है कि आपने खाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। बहुत सारे लोगों को यूरिन में जलन हो जाती है, बहुत सारे लोगों को मोशन में जलन हो जाती है या हार्ड मोशन हो जाता है, लेकिन स्किन प्रॉब्लम्स इससे भी आ सकती हैं। पद्मा जी, अ, आपका क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, देखती हूँ मैं आपका क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया। पद्मा जी, पद्मा जी, आपका तो क्वेश्चन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। आप एक बार फिर से लिख दीजिए। मुझे यहाँ नहीं दिख रहा आपका क्वेश्चन। केदार जी, अभी बाहर से मिट्टी लाना संभव नहीं हो पा रहा है। क्या इसकी जगह पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं? विशेषकर बॉडी इचिंग में। बिल्कुल लगा सकते हैं। बाहर से मिट्टी ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी का लेप। लेकिन आप ये भी, अगर आपको स्किन पे इचिंग है, आप मुल्तानी मिट्टी में ज़रा-सा नीम मिलाइए और बहुत थोड़ी-सी हल्दी मिलाइए। इट विल डू इट विल डू थिंग्स बेटर। सेकेंडली, अगर आपके पास नीम अवेलेबल नहीं है, तो मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए। बॉडी के लिए बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा होता है। इट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। लीना जी, दाल मखाने हर रोज खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। मखाने गर्म होते हैं, लेकिन एक बाउल मखाने में कोई गर्मी बॉडी में क्रिएट नहीं होती। इट्स अ बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम। जिन लोगों को भी इस वक्त घर में है कि हम क्या खाएं, क्या न्यूट्रिशियस खाएं, भुने हुए चने हैं, गुड़ है, मखाने हैं, भरपूर खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। फिर भी आप अपनी बॉडी की तासीर देख लीजिए। बहुत लोगों को, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों की बॉडी हाईली टॉक्सिक है, उन लोगों के लिए मैं नहीं कहती हूँ, दे हैव टू टेस्ट कि आपकी बॉडी पे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बॉडी बहुत अच्छा से इंडिकेशन दे देती है कि आपकी बॉडी को कुछ सूट करता है या नहीं करता है। तो आपकी बॉडी को सूट करेगा तो ठीक है, नहीं तो यू कैन लीव इट। मखाने खा सकते हैं और 2 से 3 चम्मच तिल भी खा सकते हैं। जिनकी बॉडी में गर्मी है, वो तिल को भिगोइए और सुबह उसको छान के उसको खाइए, उसका पानी आटे में गूँथ लीजिए। तो आपको सारे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। इस वक़्त जो सबसे अच्छे भोजन है खाने के लिए, वो घिया का जूस, सफ़ेद पेठे का जूस, बेल जूस, एप्पल जूस और तरबूज का जूस या तरबूज खाइए या फिर वाटरमेलन। दिस इज दी दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फूड्स दैट यू कैन हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आई कैन वेट फॉर 2 to 3 more minutes एंड देन वी कैन विल एंड द सेशन। पद्मावती जी, मुझे आपका सवाल नहीं मिला है। किसी को कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, you can contact us on our numbers which are given on our page. You can email us, you can write to us, and you will be helped. Thank you very much for listening us so much patiently. I hope that you will follow these things and you will learn a lot of things out of this. Thank you so much.